अपने जीवन में डालने का प्रयास करता हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, कोई भी भाई है मेरा, छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, अपना जो एक आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, हमेशा अपना एक्सपीरियंस लोगों को देता रहना चाहिए ताकि वो किसी और के जीवन में काम आए। मैं आप लोगों को बता दूं, जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है, कोई भी आपको कहता है आप इसमें जाइए, आप आईएएस बनिए, आईआरएस बनिए, आईपीएस बनिए, लॉयर बनिए, एक्टर्स बनिए, या टीचर बनिए, प्रोफेसर बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, पॉलिटिशियन बनिए, आप खुद आपसे अच्छा कोई पहचान नहीं सकता। आप अपने ऊपर विचार करें। कोई भी डिसीजन लेना है, एक डिसीजन लेने के लिए उस पर 100 बार विचार करें, ताकि 100 बार विचार करने के बाद डिसीजन लो तो ऐसा लो जो फिर हिलना नहीं चाहिए। साथियों, कोई भी आप प्रोफेशन चुनते हैं, उसके लिए पूरा का पूरा समय दें और उससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे एक्सपीरियंस लेते रहें, ताकि वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने में राह आसान हो। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, आदरणीय नेताजी बहुत बड़े राजघराने से नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत पर, उन्होंने अपनी ताकत के चलते उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया जो हम लोग सब जानते हैं। वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आदरणीय नेताजी की जो विचारधारा थी वो एक समाजवादी विचारधारा थी, और समाजवादी पार्टी एक ऐसा समाज बनाने में विश्वास करती है जहाँ समानता के सिद्धांत पर काम हो, समानता हो, बराबरी हो, इक्वलिटी हो। पार्टी का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक है। समाजवादी पार्टी समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की दिशा में लगातार काम करने में विश्वास करती है और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ी रहती है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो आइकॉन रहे हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी पार्टी और महान जनसेवक श्री राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के प्रकाश पुंज हैं। उनकी निष्ठा भारत की आज़ादी के लिए, उनके निस्वार्थ संघर्ष और समाज के वर्गों के लोगों को एकजुट करने के लिए उनकी क्षमता का समाजवादी पार्टी के नेताओं, युवाओं और कार्यकर्ताओं पर गहरा प्रभाव है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे कई बार जेल गए। सामाजिक समानता के लिए वह जीवन भर अनेक संघर्ष करते रहे। गांधी जी की विचारधारा ने लोहिया जी को काफ़ी प्रभावित किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कई लेख लिखे और यूरोप में बढ़ रहे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम किया है। भारत के आज़ाद होने के बाद वे किसान और गरीबों की लड़ाई के लिए जमीनी राजनीति में सक्रिय हो गए और खुद को सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष में समर्पित कर दिया। उन्होंने पूंजीवादी सामंतवादी प्रवृत्तियों के खात्मे के लिए अहम लड़ाई लड़ी थी। लोहिया जी एक स्वाभाविक समाजवादी थे। उनके लेख जटिल से जटिल समस्याओं को सरलतापूर्वक जनमानस के सामने रखते थे। उनकी लेखनी के आम जनता को समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस दिया। लोहिया जी के दिए मूल मंत्र समाजवादी पार्टी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक, जिसके रास्ते पर चलकर पार्टी समाज के गरीब, पिछड़े और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सामाजिक उत्थान का काम करती रही है, करती रहेगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ